फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और एक बार फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जो कि है 10th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसका नाम है ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये नहीं है किसी को हुक्म देना, किसी का दिशा निर्देश करना। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एवरीथिंग, जिसको हम शॉर्ट एक अलग वर्ड में सॉर्टिंग भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो क्या कह सकते हैं कि जो है सर हेनरी फ्योल थे, उन्होंने कहा था हर कोई चीज़ अपने एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। हर किसी चीज़ का एक प्रॉपर स्थान जो है वो फिक्स होना चाहिए, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, उनका वेस्टेज है, टाइम वेस्टेज है, एनर्जी वेस्टेज है, इस सभी को दूर किया जा सके। अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। तो मान सकते हैं हम कि एक सेल्स डिपार्टमेंट है, मान लीजिए एक सेल्स डिपार्टमेंट है, उसमें कैबिन अलॉट किया गया है। उसमें दो तरह के बंदे काम करते हैं, एक तो है फोरमैन सुपरवाइजर और दूसरा है टाइपराइटर। अब जो टाइपिस्ट है, यहाँ पे जो टाइपराइटर है, उसको तो एक सिंगल टेबल चाहिए, लेकिन जो एक फोरमैन है उसको एक पूरा एरिया चाहिए ताकि वो सुपरविजन कर सके, उनके अपने वर्कर के साथ मीटिंग कर सके। कोई ना कोई अगर उसको चीज डिलीवर करनी है तो उसके लिए अलग स्थान चाहिए। तो ऐसे हमें ये चीज देखनी होगी कि किसको कौन सी चीज की जरूरत है, उसी हिसाब से उसी को ऑर्डर में लाना होगा, उसी चीज को हमें अरेंजमेंट करना होगा। अब जो बहुत सारे बंदे होते हैं, उनके अपने अपने ऑफिसेस होते हैं कंपनी में, और उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे बैठ के काम करेंगे। इसका एक अलग महत्व भी है कि वो वहाँ पे बैठ के क्यों काम करेंगे, क्योंकि अगर वर्किंग आवर्स में किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी से बंदा फिजिकली जाके उससे मिल सकता है, उससे अप्रोच कर सकता है। लेकिन आजकल फ़ोन भी आ गए हैं, लेकिन फ़ोन्स का उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो बंदे बहाने भी बना सकते हैं, लेकिन जो अगर बंदा फिजिकली अवेलेबल होगा तो बंदा बहाने नहीं बना सकेगा। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इस सभी को एक ऑर्डर में रखना चाहिए। अब हम बात करें कुछ क्लासिफिकेशंस की। जो ऑर्डर होता है वो मेनली कौन कौन सी तरह का होता है। सबसे पहले आता है मटेरियल ऑर्डर। इसमें कहा गया है कि जो सभी चीज़ें हैं, जो मटेरियल है हमारा, जो भी रॉ मटेरियल है, जहाँ फिर मशीन्स है, जहाँ फिर इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, उन सभी का एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, एक लाइन दी गई है, प्रॉपर प्लेस। ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इज प्रॉपर प्लेस। मीन्स कि एक प्रॉपर प्लेस, एक निश्चित जगह होनी चाहिए हर किसी चीज के लिए, और हर कोई चीज अपने एक निश्चित स्थान पर होनी चाहिए। ये चीज क्या करती है, ये बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर करती है रिगार्डिंग, अगर हम सर्च करना है, हमें देखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। और ये चीज मटेरियल वेस्ट को भी रोकती है, क्योंकि अगर एक मटेरियल का पक्का स्थान होगा कि वो यहाँ पे पड़ा होना चाहिए, उसकी मटेरियल हैंडलिंग अगर अच्छे से होगी तो हम देख सकेंगे कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे पड़ा है, और आसानी से अगर उस चीज को हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आसानी से उसको लेके आ सकेंगे। इससे हमारा टाइम और एफर्ट दोनों बचेंगे, और टाइम मटेरियल की वेस्टेज भी नहीं होगी। तो हमें इसलिए मटेरियल हैंडलिंग का भी देखना है, और मटेरियल ऑर्डर फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, ऑर्डर जो प्रिंसिपल है हमारा। अब हम बात करेंगे जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, वो है सोशल ऑर्डर। अब हमने बात करी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो मटेरियल है, मशीन्स है, टूल्स हैं, वो अपने अपनी सही जगह पे होनी चाहिए। लेकिन एक और बात कही गई थी, उनका नाम था सोशल ऑर्डर। मीन्स कि जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, जो फिजिकली एक लिविंग बींग्स हैं, उनके लिए भी एक चीज अपॉइंटेड होनी चाहिए कि आपके लिए ये जगह बिल्कुल सही है, आपके लिए ये जगह यहाँ पे सही है, आपको यहाँ पे रहना है। उनको जो अपॉइंटमेंट होती है, वेरियस जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी में, उनके लिए एक राइट जगह होनी चाहिए ताकि उनकी अप्रोच की जा सके, और उनकी डेजिग्नेशन भी क्लियर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई जिम्मेवारी वाला काम हो जाए तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन फाइंड करना इजी हो। तो ये थी एक सोशल ऑर्डर, जो कि सेकंड तरह की क्लासिफिकेशन है कि हर बंदा जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो कौन कौन से पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने आ सकते हैं। पहला पॉजिटिव रिजल्ट है कि हमारी जो एनर्जी है, टाइम है, दोनों ही कम वेस्ट होंगी, दोनों ही कम लगेंगे, क्योंकि हमें आसानी से पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा बंदा कहाँ पे मिलेगा हमें। तो हमारी जो टाइम है वो भी कम लगेगा, और हमारी एनर्जी है वो भी कम लगेगी। और दूसरी चीज़ है, हम जो मटेरियल हैंडलिंग है, किसी भी रिसोर्सेज की हैंडलिंग है, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगी, हम आसानी से फाइंड कर सकेंगे किसी भी चीज़ को। और तीसरी बात है, जो स्मूथ है सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, इसके आसानी से हमारा जो मटेरियल फ्लो कर सकेगा, आसानी से चीज़ हर कोई चीज़ मिल सकेगी, और आसानी से सारे के सारे काम होंगे बिना कोई रुकावट के। और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा टाइम और एनर्जी कम लगेगी, इसलिए एट द एंड जो हमारे लास्ट में प्रोडक्टिविटी की जो रेशो है, जो रेट है, वो बढ़ेगी, और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी इससे। और जो कि कॉमन चीज़ है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑलरेडी अगर बढ़ रही है इस प्रिंसिपल से, अगर हम इस प्रिंसिपल को लागू करते हैं तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी काम में, और जो हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसका बहुत ही अच्छा यूज होगा। यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे थोड़ा जोर देके बात की गई है, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि मटेरियल हमारा सही जगह ना रखा हो अगर हम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं।
तो हो सकता है कोई डिपार्टमेंट ये कह दे कि ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इसको बाहर से मंगवाया जाए क्योंकि ये कंपनी में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनको मिल नहीं रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि असल में मटेरियल अवेलेबल ना हो, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर सही तरह नहीं लगाया, ऑर्डर ठीक तरीके से नहीं लगाया, इसलिए उनको वो मटेरियल नहीं मिल रहा है। इसलिए वो एक नया ऑर्डर पास कर देंगे, एक नया परचेज ऑर्डर पास कर देंगे कि हाँ भी हमें ये मटेरियल चाहिए, तो इसलिए कंपनी को और पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इसलिए वो कंपनी के फाइनेंशियल सोर्सेज का जो है उसका नुकसान होगा। मीन्स कि उसकी हमें उसका यूटिलाइजेशन जो है फाइनेंशियल सोर्सेज की वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम प्रॉपर यूज ले सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। अब हम बात करेंगे कुछ कंडीशन अराइजेस की। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो कौन कौन सी हमारे सामने मुसीबतें, चेतावनी और कंडीशंस आ सकती हैं। सबसे पहले जो ऑपरेशंस है उनमें देरी होगी, वो आसानी से टाइम पे नहीं हो पाएंगे। और दूसरी जो बात है, ऑल द जो रिसोर्सेज है वो बिखर जाएंगे, किसी का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होगा, हमें ढूंढने भी मुश्किल होगी और उनका अरेंजमेंट करने में भी मुश्किल होगी। और तीसरी बात है जो टाइम और एनर्जी वेस्ट होंगे हमारे। और चौथी बात है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स का नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि कंपनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी की जिम्मेवारी फिक्स नहीं की जाएगी, कोई डेजिग्नेशन नहीं दी जाएगी, तो कोई काम करने की किसी की अकाउंटेबिलिटी भी हम तय नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद आती है कि बहुत सारी जो एफिशिएंसी होती है कंट्रोलिंग प्रोसेस में। कंट्रोलिंग यहाँ पे वर्ड जो आया है, कंट्रोलिंग का मतलब है कि हम किसी चीज़ को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हमें कोई भी काम करना हो तो वो आसानी से हो पाए। लेकिन अगर मटेरियल का ऑर्डर नहीं होगा, हम अगर कोई सिस्टम नहीं होगा, अगर जैसे कि बात की थी ह्यूमन और सोशल ऑर्डर नहीं होगा, तो हम कैसे तरीके से हम उसकी एफिशिएंसी को अच्छे कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस की। तो इसलिए बहुत ही बड़ी रिडक्शन होगी, बहुत ही बड़ी कमी आएगी एफिशिएंसी में कंट्रोलिंग के। और अंत में ऑपरेशन की भी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट है वो पूरे प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे। तो ये था हमारा प्रिंसिपल जो कि था 10th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि था ऑर्डर। होपफुल ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट कंटेंट के लिए। और नीचे जो रेड बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, उसको व्हाइट में कन्वर्ट कीजिए। और एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।